नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप लोग बहुत दिनों से या बहुत महीनों से कोशिश कर रहे हैं पर फिर भी भगवान का नाम नहीं ले पा रहे। आप जानना चाहते हैं कि इसका रीज़न क्या है और बहुत बार कोशिश करने पर भी क्यों आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट तो दूर की बात है, आप उसे शुरू तक नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि नाम जप कुछ ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा और आज ही आप एकदम उस चीज में प्रो हो गए। आप उतना कुछ करने लग गए जितना लोगों ने सालों की साधनाएं करके किया है। ये भी एक जर्नी है। जैसे हम कुछ भी चीज एक बिगिनर की तरह स्टार्ट करते हैं, हम उसे स्टार्ट करते हैं, सीखते सीखते बहुत बार फेल भी होते हैं और बहुत बार हमारी प्रैक्टिस भी बीच में छूट जाती है। तो नाम जप भी सेम उसी की तरह ही है। जब आप सबसे पहले नाम जप करते हैं तो आपका माइंड ही उस चीज को अलाउ नहीं करता, आपको वो बार बार रोकता रहता है क्योंकि उसने ये सब चीजें उतनी देखी ही नहीं, उतनी समझी ही नहीं। उसने सिर्फ और सिर्फ यही देखा कि ये जो संसार की चीजें हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लिया जाए, ज्यादा अच्छे घर में रहा जाए, अच्छी गाड़ी चलाई जाए, यही सब चीजों से आपका मन अट्रैक्ट होता है। और जब नाम जप की बात आती है तो वो जो चीज आपने कभी सुनी ही नहीं, कभी उसे समझा ही नहीं, उसको आपका माइंड भी उतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाता। जैसे कि समझ लीजिए आप इतने ज्यादा किसी चीज में बिजी हैं, अब उस चीज से निकल कर अगर मैं बोलूं कि कोई लेस इंटरेस्टिंग चीज आप कर लीजिए। सिंपल एग्जांपल से समझे तो एक छोटा बच्चा है, वो अपनी फेवरेट गेम खेल रहा है और आप उसे जाकर बोल दो कि आप ये गेम छोड़ दो और मैं आपको घर लेके जाता हूँ, और वहां पर जाकर कुछ भी आप उसे कुछ खाने का ऑफर कर दीजिए, या अगर आपने उसे सोने के लिए बोल दिया तब तो आप इमेजिन कीजिए कि वो बच्चा कैसे ही रिएक्ट करेगा। तो समझ लीजिए कि आपका मन भी सेम वैसे ही रिएक्ट करता है। जब आप नाम जप करते हैं, उस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तो वो जर्नी ओवरनाइट आपको रिजल्ट नहीं देगी। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप बार बार उस चीज को, अगर आप हर कुछ घंटों में, कुछ दिनों में अगर आप उसको एनालिसिस ही करते रहेंगे, अगर आप यही करते रहेंगे कि अभी तक तो कुछ रिजल्ट नहीं आया, कुछ रिजल्ट नहीं आया, तो आपको रिजल्ट आएगा ही नहीं। क्योंकि आप किस मन से कर रहे हैं, कितनी श्रद्धा से नाम जप कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम कुछ भी करते हैं, उस चीज को करने के लिए हमारा मन कैसा है, हम उस चीज को करते टाइम अपने मन में क्या थॉट्स रख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अब मान लीजिए एक किसान ने कहीं पर कोई बीज डाला, अब वो थोड़ी ना बार बार उसे मिट्टी को कुरेद कुरेद कर देखता रहेगा कि अंकुर फूटा या नहीं। उसका काम है एक बार बीज लगा दिया, आपने भी ऐसे नाम जप का बीज लगा दिया। अब आप उसे, जो किसान ने बीज लगाया है, उसे वो पानी देता रहेगा, अच्छी धूप लगने का वेट करेगा, उसका वेट करेगा, क्योंकि हर एक बीज के फूटने का एक टाइम होता है। तो वैसे ही आपका जो नाम जप का बीज है वो भी अंकुरित होगा, उसमें भी फल लगेंगे, पर टाइम लगेगा। और जो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत प्रयास करने के बाद भी नाम जप नहीं कर पाते और उन्हें बार बार अपनी जर्नी को पॉज करना पड़ता है, दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है, वो ये कारण है कि वो लोग हमेशा अपनी जो नाम जप की जर्नी है उसे दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। देखिए, कोई भी इस दुनिया में आप कोई भी काम कर लीजिए, किसी भी चीज को उठा के देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें सब लोग सेम चीज कर पाए, सेम तरह से रिएक्ट कर पाए। जब एक माँ बाप के दो बच्चे होते हैं, वही दोनों आइडेंटिकल चीजें नहीं करते, उन्हें सेम चीजें नहीं पसंद आती, या अगर वो भी कोई चीज करने जाते हैं तो सेम रिजल्ट नहीं आता। तो ऐसे ही आप अपने नाम जप की जर्नी को जब किसी और से कंपेयर करेंगे तो आपको भी उसका सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली, उनका नेचर ही बहुत ज्यादा शांत होता है, तो वो जब नाम जप करेंगे, जब कोई साधना करेंगे तो उनका ध्यान जल्दी लगेगा।
पर वहीं दूसरे जो लोग हैं उनका मन थोड़ा सा ज्यादा चंचल होता है, तो उनका अपने मन को पहले तो स्थिर करने में ही कितना टाइम लग जाएगा। तो ऐसे आप कंपेयर नहीं कर सकते। और हम ये नहीं बोल सकते कि जो बहुत ज्यादा शांत है उसकी साधना बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। आप किसी भी साधारण से साधारण इंसान की जर्नी उठा के देख लीजिए, किसी ऋषि मुनि की जर्नी उठा के देख लीजिए, सबको स्टार्टिंग में ये सब प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। उनका मन इधर उधर भागता ही है, डिस्ट्रैक्ट होता ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग आगे तक जाते हैं वो इस चीज को अपना जर्नी का फर्स्ट स्टेप समझते हैं, और जो लोग बार बार बीच बीच में रुक जाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो रुकावट है और वो इग्नोर करने लगे। और बहुत से लोग तो ये भी सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, मेरे तो शायद मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मेरे तो शायद किस्मत में नहीं है भगवान का नाम लेना। तो वो भी एक तरह से आप सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज बना रहे हैं, उस चीज से कन्नी काट रहे हैं कि बस मेरा कहीं ना कहीं ये बोलकर काम चल जाए और मुझे कुछ करना ना पड़े। क्योंकि आपको ये आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा है, आपको समझ में एक्चुअल में आ ही नहीं रहा कि आप क्या करना चाहते हैं। और नाम जप से आप सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेके आ रहे, ये एक सस्टेनेबल चेंज है जो बहुत, मैं ये बोलूंगी कि अगर आपने एक बार शुरू कर दिया, बहुत लंबे टाइम तक ही नहीं, लास्ट टाइम तक आपके साथ रहेगा। आप जब नाम जप करेंगे तो आपका चित्त शांत होने लगेगा, आप में और ज्यादा एक्सेप्टेंस आएगी, आप अपने रिलेशंस को और ज्यादा अच्छे से निभा पाएंगे, आप अपने काम को बहुत ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। डिवोशन के साथ साथ में आप में जो ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, वो आने लगेगी। तो ये सब चीजें बहुत कुछ चेंज करती हैं। बस आपको थोड़ा थोड़ा एफर्ट अपने आप से लगाना है, और अगर आप वो भी नहीं लगा पा रहे तो आप अपने आप को बस सरेंडर कर दीजिए। आप भगवान के शरणागति में जाइए, उनके शरण में जाइए, उन्हें जाकर बोलिए कि जो भी आपके इष्ट हैं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं पर शायद उतना रिजल्ट नहीं आ पा रहा, अब आप ही मेरा बेड़ा पार लगाओ, आप ही मुझे हेल्प करो कि मैं इस जर्नी में आगे तक जा पाऊं। मेरा बस एक ही गोल है कि मैं कैसे अपने इष्ट के ज्यादा से ज्यादा करीब आ पाऊं। तो जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। और ये मत सोचिए कि आपसे कोई भूल ना हो जाए। जब भी आप कुछ भी करेंगे ना नया, तो गलती तो हो ही सकती है आपसे। अगर आपको लग रहा है कि किसी भी प्रकार से आपसे कोई भूल हुई है तो आप माफी मांग लीजिए। भगवान तो हमारे माता पिता समान है, अगर बच्चों से कोई गलती हो भी गई है तो वो तो माफ कर ही देंगे। तो ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तभी आती है जब हम सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते हैं और कोई एक्शन नहीं ले पाते। आप एक्शन लीजिए। शायद आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसका रिजल्ट कम दिखे, इंटेंसिटी कम दिखे, आपको उतना ध्यान ना लग पाए, बट इट्स परफेक्टली फाइन, इट्स द पार्ट ऑफ द जर्नी। आप बस धीरे धीरे करके, जैसे भी करके, बस उस चीज में लगे रहिए। जब आप लगे रहेंगे ना तो आपको वो चीज अंदर से फील होने लगेगी कि हाँ, कुछ तो बदल रहा है मेरे अंदर, कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं। तभी आप जो चीज लेकर चले थे उस चीज को पकड़ के लास्ट तक जा ही पाएंगे। आप किसी भी तरह से अपने आप को रेजिस्ट मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि अगर आपने इतना नहीं किया तो ये चीज गलत हो जाएगी, या इतना करने से ही आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी। बस आप ये समझिए कि आपको नाम जप करना है। जिस दिन आपको कम टाइम मिल रहा है उस दिन कम संख्या में कर लीजिए, जिस दिन ज्यादा टाइम मिल रहा है उस दिन ज्यादा संख्या में कीजिए। और एक सिंपल मेथड जो आप अपना सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो आप संकल्प लेकर नाम जप कीजिए। बहुत ज्यादा नहीं, 11 दिन 21 दिन का संकल्प लीजिए। और बहुत स्टार्टिंग में बहुत बड़े बड़े नंबर्स को अचीव करने की कोशिश मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप पूरे दिन में 5 माला कर ले, 11 माला करने। तो इतना ही अगर आप करेंगे तो वो चीज बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगी। रादर कि आप ये सोचे कि पहले ही दिन आपको बैठकर 2 घंटे नाम जप करना है, तो वो चीज शायद आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो, बट वो चीज भी पॉसिबल है। पर जर्नी में जितना ज्यादा आप अपने आप को धीरे धीरे लेवल अप करेंगे उतना ज्यादा आप सस्टेनेबल रहेंगे,
उतना ही ज्यादा जो आप प्रयास कर रहे हैं एक्चुअल में नाम जप करने का, वो उतना ज्यादा सफल हो पाएगा। तो हर एक चीज नाम जप से पॉसिबल है, और भगवान की शरण में अगर आप चले जाएंगे तो उससे नाम जप भी कंसिस्टेंसी से करना पॉसिबल है। बस आपको ध्यान देने की सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि आप अपने मन में क्या धारणा लेकर उसे शुरू कर रहे हैं। अगर आपने ये सोच कर, ये मतलब प्रतिज्ञा लेकर, या फिर अपने मन में बस एक सिंपल सी धारणा लेकर किया कि मैं आज से नाम जप शुरू कर रहा हूं और मैं इसे रोज करूंगा ही, तो देखिए हो ही जाएगा। पर अगर आप ये थॉट लेके चल रहे हैं कि पता नहीं मेरे से हो भी पाएगा या नहीं, ऐसा ठीक भी है या नहीं, मेरा तो ये काम है, ये आचरण है, ये लाइफस्टाइल है, उसमें सूट करेगा भी या नहीं, तो ये सब चीजों को एक बार साइड पे रख के अपनी जर्नी को स्टार्ट करके देखिए। आपको रिजल्ट्स अपने आप दिखने लगेंगे, और जब आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे तो आप खुद ब खुद उस चीज को और ज्यादा अच्छे से करने लगेंगे और ज्यादा संख्या को बढ़ाने लगेंगे। तो ऐसे ही नाम जप करते चले जाइए, सब कुछ आपकी लाइफ में अपने आप होता चला जाएगा। हमारे चैनल पर मेंबरशिप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप में से जिसको भी अच्छा लगे आप उसे कंट्रीब्यूट करने के लिए चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।